तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। फटाफट से जुड़ेंगे सभी लोग और ज़बरदस्त तरीके से क्लास को करेंगे आज हम लोग स्टार्ट, यानी कि कंप्यूटर का लेखपाल के लिए पहली क्लास हम लोगों की होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी टाइप किस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल परमार एसएससी। मेरी साइड से सारी चीज़ें ओके हैं, एक बार कंफर्म करेंगे। वॉइस आपके साथ पहुंच रही है प्रॉपर तरीके से। अनुज, त्यागी, आशिका, ऋतिक, वेरी गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी को, वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं शुरू। यानी कि आज जो हमारी पहली क्लास होने वाली है दैट वन इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री से रिलेटेड, उससे डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए भाई, राम राम सर जी, राम राम भाई प्रियांशु, राम राम। अनुष्का, शुभम, शुभम जायसवाल स्टेनोग्राफर। सर इस वीडियो को पब्लिक रखना। हाँ, ये वीडियो पब्लिक रहेगी, है ना, ये वाली वीडियो पब्लिक रहेगी। चलो भाई शुरू करें। सर कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा क्या, अरे भाई इतना ही करो, एक्स्ट्रा क्या करना है। चलिए भाई, तो भाई लेखपाल बैच में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे इस बैच के साथ और लेखपाल बन के निकलेंगे, है ना। कुछ इसी तरीके आपको फील का आएगा, लेखपाल बाबूजी आ गए, है ना। चलिए भाई, तो आज है हमारी पहली क्लास, यानी कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की। चलिए भाई शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर होता क्या है, थोड़ा सा एक स्लाइड में जानेंगे। हालांकि कहीं कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन भूमिका बनानी पड़ती है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या, तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके माध्यम से आप कोई भी डेटा उसमें इनपुट करते हो, है ना। कोई भी इंस्ट्रक्शन आप उस डिवाइस को देते हो, बदले में उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको आउटपुट मिलता है। क्लियर है ना। तो एक ऐसी डिवाइस जो आपके बहुत सारे काम करती है। आज के यूज में आप देख ही पा रहे हो कि मतलब तमाम सारे काम आप कंप्यूटर से कर सकते हो। इट यूजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो आपका प्रोग्राम होता है तो वो बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब आप कंप्यूटर में इनपुट कराते हो, है ना, कंप्यूटर को इनपुट देते हो यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हो, तो उसी इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करता है कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन उसको दिए गए, उसी के आधार पर वो एक रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। अब वो फर्क ऐसा है कि इनपुट आप किससे दोगे, आउटपुट आपको कहाँ से होगा, वो बाद की बात है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग जब पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। रिजल्ट जो भी आपको मिलेगा वो आप उस डिवाइस पर सेव कर सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज। आप उस आउटपुट को तुरंत देख भी सकते हो। तो बेसिकली एक कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपने अभी सीखा और जानते भी हो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है आपका, एक हाईटेक सिस्टम टाइप। अगर हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात करें, है ना, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है कभी, लेकिन एक बना दिया गया है। तो जो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो ये कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म टाइप हो जाता है। तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर की, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमने लास्ट में तमाम सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज रखे हैं जो इसी टॉपिक से भिन्न भिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आप याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज होंगे। इनका योगदान, जब इन्होंने स्टार्टिंग में डिफरेंस इंजन बनाया, है ना, फिर एनालिटिकल इंजन बनाया, तो उनके इस योगदान से कंप्यूटर को आगे और ज़्यादा ग्रोथ होने में हेल्प हुई। इस वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, क्या नाम होगा, चार्ल्स बेबेज। अगर मैं इनके योगदान की बात करूं, है ना, तो इन्होंने एक डिफरेंस इंजन 1822 में डिजाइन करा। डिजाइन द एनालिटिकल इंजन 1837। हालांकि देखो ये डेट्स जो है वो आपको थोड़ा सा वेरी इधर उधर मिलेंगी। एक्चुअली होता क्या है कि ये जब चीजें इन्वेंट हो रही, ऐसा नहीं है कि फट से एक दिन में इन्वेंट हो गई हो। थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस प्रोटोटाइप उन्होंने तैयार किया, उसके बाद फिर उस पर रिसर्च करी। रिसर्च में कई सालों लग जाते हैं, जब फाइनल जाके आता है तब जाके वो निकलता है। तो हो सकता है आपको डेट डिफर मिले, लेकिन जो फैक्चुअल डेट है वो आपको 1837 लेके चलनी है। लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। अब इन्हीं दो के माध्यम से जब ये डिफरेंस इंजन बना, फिर एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया, तो इन दोनों के बनाने के लिए श्रेय जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। इन दोनों के बनने के बाद ही मॉडर्न कंप्यूटर का फाउंडेशन यानी कि एक नींव तैयार हुई उसकी।
इनके कंप्यूटर्स में इनपुट भी था, आउटपुट भी था, मेमोरी, प्रोसेसिंग, सारी चीज़ें काम करती थी। तो उसी तरीके से चीज़ों कंप्यूटर को आगे बढ़ने के लिए इनके ही जो ये इन्वेंशन थे इससे इसको हेल्प मिली। ठीक है ना। अगर मदर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, है ना, तो लेडी लॉरेंस एडा लॉरेंस, है ना, तो इनको आप जानते हो किस नाम से, मदर ऑफ कंप्यूटर। अब इनको मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से क्यों जाना जाता है, इनका पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो लेडी अगस्ता, AUGUSTA, लेडी अगस्ता एडा लॉरेंस, है ना। इन्होंने सबसे पहले जो चार्ल्स बेबेज ने जो उन्होंने अपना एनालिटिकल इंजन बनाया था, तो उसमें सबसे पहले प्रोग्राम इन्होंने डाला था, यानी कि फर्स्ट प्रोग्रामर कहलाती हैं। तो इसीलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना गया है। ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं लेडी एडा लॉरेंस की, तो इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा। अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द पहली फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, तो उनका भी ना इसीलिए इन्हीं के लिए जाता है। सर आज KVS एग्जाम तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके पढ़ाए हुए आए, थैंक यू सो मच। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। इन 1842 में जो एनालिटिकल इंजन बनाया था किसने, चार्ल्स बेबेज ने, तो उसमें इन्होंने पहला प्रोग्राम डाला था। तो पहले प्रोग्रामर की तौर पर अगर बात करें तो कौन होगा, लेडी अगस्ता एडा लॉरेंस। ठीक है, तो वो मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े जाएं। अब हम बढ़ते हैं सेगमेंट की ओर, अपने अगले सेगमेंट की, दैट वन इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो पढ़ते हुए चलेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, आपने एक डिवाइस पढ़ी होगी अबैकस नाम की, है ना, आपने एक डिवाइस पढ़ी होगी अबैकस नाम की। ये अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, यानी कि जो सबसे पहले कुछ कैलकुलेट करने का जो यंत्र बना था वो था आपका अबैकस, है ना। किसके लिए यूज करते थे हम लोग, उससे एडिशन कर पाते थे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो इससे हम लोग कर सकते थे। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें आपकी जो रॉड्स और बीड्स है ना, इनका यूज करके इसको बनाया गया था। और हर एक बीड की अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। अगर कुछ और हम थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएं तो अबेकस कुछ इस तरीके का होता है, जहां पर ये आपको बीड्स मिल जाते हैं, ये रॉड मिल जाती हैं, है ना। और ईच बीड वैल्यू, है ना, जैसे मान लो 5 हो गई, या इस जो नीचे वाले होते हैं इसकी हर एक वैल्यू इसकी क्या होती है, इसको निकाय नाम दे दिया, वंस हो गया, ये टेंस वाले हो गए, 100 वाले हो गए, 1000 वाले हो गए। कोई इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता था, किसको, अबेकस में। दूसरी डिवाइस आपको देखने को मिलती है नेपियर्स बोन्स, है ना। दूसरी डिवाइस आपको पढ़नी है नेपियर बोन्स। ये अबेकस के बाद दूसरी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जिसको किसने बनाया था, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, किसने बनाया था, जॉन नेपियर ने 1617 में, है ना। जॉन नेपियर ने 1617 में इसको इन्वेंट किया था। ये सिर्फ दो ही काम करती है, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही इससे हो पाते थे। बेसिकली जो इसमें ये जो आप रॉड टाइप की स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बोन्स से मिलकर बने थे, है ना। तो इसीलिए इसका नाम बाद में नेपियर्स बोन्स रख दिया गया, क्योंकि नाम जॉन नेपियर ने बनाया था, और क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये, है ना, तो ये बोन्स से मिलकर बनाया गया था, तो इसलिए इसका नाम नेपियर्स बोन्स रखा। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉगरिथम के प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा पास्कलिन, है ना। 1642 में इसका इन्वेंशन हुआ, किसने किया, ब्लेस पास्कल ने। ये सारी चीजें याद करके रखिएगा, है ना। किसने इन्वेंट किया, ब्लेस पास्कल ने 1642 में। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि पहला जो यांत्रिक गणना करने वाला जो यंत्र था वो आपका पास्कलिन था। किसने बनाया था, ब्लेस पास्कल ने 1642 में। इससे आप सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हो, एक तो एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। इससे आप दो चीजें कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज किया गया था। ये गियर्स और व्हील्स के माध्यम से ये काम करता है। आपने देखा हो, ये छोटे छोटे गियर्स लगे और ये व्हील्स लगे, इन्हीं को रोटेट करके चीजें कैलकुलेट की जाती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, है ना। अब इसी के आधार पर जो मॉडर्न कैलकुलेटर्स बने, तो इसी से प्रभावित होके, यानी कि इसी की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए धीरे धीरे चीजें और इन्वेंट हुई। अब इसके बाद जो पास्कलिन का जो अपडेटेड वर्जन था, है ना, ध्यान दीजिएगा, जो पास्कलिन का जो अपडेटेड वर्जन था वो था गॉटफ्रीड लाइबनीज का कैलकुलेटर।
1673 में इन्होंने बना के तैयार किया था, यानी कि इंप्रूव्ड वर्जन था पास्कलिन। और पास्कल को एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हो, इसको आप यहां पर ऐड कर सकते हो। इसको आप किसके नाम से भी जानते हो? इसको आप एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हो, है ना। एडिंग मशीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? पास्कलिन को। तो याद रखिएगा, ब्लेस पास्कल ने जो पास्कलिन बनाई थी तो उसका जो अपडेटेड वर्जन था वो किसने तैयार किया था? गॉटफ्रीड लाइबनीज ने। इसमें क्या था? उसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो पाता था, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, माने कि चारों ऑपरेशंस जो है वो आप आराम से कर सकते हो। क्लियर हुई बात? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी इससे कर सकते हो। तो इस वजह से थोड़ा सा अपडेटेड हुआ, कुछ चीजें उन्होंने सुधार किया, तो 2 ऑपरेशन और यहां से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1822 में बनके तैयार हुआ, यानी कि किसने बनाया? आपके फादर चार्ल्स बेबेज, यानी कि जो कंप्यूटर के फादर हैं, कौन? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने इसको बना के तैयार किया, किसको? डिफरेंस इंजन को 1822 में, 1822 में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं एनालिटिकल इंजन की बात करूं तो एनालिटिकल इंजन को भी किसने बनाया? ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। इसको डेट को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, यानी कि अलग अलग जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन एक्यूरेट डेट जो है वो आपको 1837 ही मिलती है, क्योंकि 33 के आसपास तक उन्होंने मतलब चीजें शुरू करी थी, फिर धीरे 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 कुछ इन्वेंशन होते गए, कुछ और अपडेट हुआ, तो प्रॉपर तरीके से इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान एनालिटिकल इंजन जो है बनके तैयार हुआ। अगर हम एनालिटिकल इंजन की बात करें तो ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, है ना। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने 1833 में इसको डिजाइन करा। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है ये, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। अगर एनालिटिकल इंजन पूछ लिया जाए तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, कौन? एनालिटिकल इंजन। चारों ही कंसेप्ट इस पे परफॉर्म होते थे। इनपुट दिया जाता था, मेमोरी होती थी, उस प्रोसेस होता था जो भी इनपुट दिया जाता था, और आउटपुट भी उसको देखने को मिलता था, ठीक ना। अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसमें आपको द मिल वॉज यूज फॉर कैलकुलेशन, जिस तरीके से सीपीयू इस समय यूज होता था उसी तरीके से वहां पर जो कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट होती थी वो मिल के नाम से होती थी, है ना। स्टोर यानी कि यूज फॉर डेटा स्टोर एंड इंस्ट्रक्शंस, जो मेमोरी के तौर पे काम करता था वो स्टोर। इसमें पंच्ड कार्ड का भी यूज हुआ था फॉर द इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब क्या होते हैं पंच कार्ड? तो एक ऐसा पीस ऑफ स्ट्रिप पेपर होता है जहां पर डिजिटल डेटा जो है वो उसमें होल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे आप देख पा रहे होगे ये कार्ड है, इसमें कुछ होल हो जाते हैं तो इन्हीं पर डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो पंच्ड कार्ड का यूज किया गया था किसमें? एनालिटिकल इंजन में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। पंच्ड कार्ड्स वर यूज्ड एज एन इनपुट एंड स्टोरेज मीडियम इन अर्ली कंप्यूटर्स। तो पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल एनालिटिकल इंजन से होने लगा था। फिर आपको पढ़ना है हरमन होलेर्थ का कार्ड रीडर। तो ये बेसिकली जब सेंसस किया जा रहा था, यानी कि जब जनगणना की जा रही, तो उसकी गणना को और फास्ट बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, तभी इसका इन्वेंशन हो गया हरमन होलेर्थ कार्ड रीडर की। द मशीन वॉज डेवलप्ड टू स्पीड अप सेंसस एंड डेटा कैलकुलेशन। सेंसस के डेटा कैलकुलेशन के लिए इसको बनाया गया था। इसमें भी पंच कार्ड को क्या इस्तेमाल किया गया था? इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, है ना। हिज वर्क यानी कि हरमन होलेर्थ के इस काम से चार्ल्स बेबेज को आगे एक विजन मिला कि ऑटोमेटेड चीजें भी कंप्यूटराइज्ड करी जा सकती हैं। तो इसका भी एक रोल रहा आगे चीजें और इन्वेंट होने के लिए, है ना। होलेर्थ फाउंडेड अ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, है ना। इन्होंने एक टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का भी इस्तेमाल किया, और इन्हीं की कंपनी बाद में आईबीएम के नाम से जानी जाती है, यानी कि जो आप जानते हो ना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, वो इन्हीं का ही योगदान है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, यानी कि एबीसी। ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछा गया है ना, इस वाले टॉपिक से। एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर यानी कि एबीसी, ठीक है। तो इसका ये भी क्या है? आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था कौन? एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर यानी कि एबीसी। इट वॉज डेवलप्ड बाई जॉन विंसेंट एटेंसॉफ एंड क्लिफर्ड बेरी, है ना। आयोवा स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी से ये लोग बिलोंग करते थे, इन्होंने इसको तैयार किया था, ये चीज याद रखिएगा। कब हुआ डेवलप? 1937 से लेके 1942 तक,
है ना। एक ये इलेक्ट्रॉनिक था, ये मैकेनिकल नहीं था, कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। बाइनरी सिस्टम का इसमें यूज किया गया, 0 से लेकर 1 जो आपके डिजिट्स होते हैं उनका। वैक्यूम ट्यूब्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया, कैपेसिटर का इसमें इस्तेमाल किया गया एज अ मेमोरी स्टोरेज के दौरान, है ना। इट वाज डिजाइन टू सॉल्व लीनियर अलजेब्रा इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा इक्वेशंस को इसको सॉल्व करने के लिए इसको तैयार किया गया। एबीसी वाज नॉट प्रोग्रामेबल एंड हैड नो स्टोर्ड प्रोग्राम, मतलब एबीसी जो कंप्यूटर था वो उसमें स्टोर्ड प्रोग्राम वाला फंक्शन कुछ ऐसा नहीं, जैसे आज के समय पर प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है उसके आधार पर वो काम करता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। प्रोग्राम स्टोर नहीं कर सकते हो। ये एबीसी कैसा था, नॉट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। तो इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप से। अगला आपको मिलेगा कोलसस कंप्यूटर, 1943 से लेकर 44 तक। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में जो है थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया गया है, तो इस चीज के आप बिल्कुल नोट कर लो, गांठ बांध लो। कोलसस कंप्यूटर की बात करें तो 1943 से लेकर 44 के आसपास तक इसका इन्वेंशन हुआ। ये पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये चीज भी याद रखिए। कोलसस जो है वो वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। किसने डिजाइन किया था, टॉमी फ्लॉर्स ने। इसका जो यूज किया गया था, जब कोड ब्रेकिंग के लिए इसका यूज किया गया था, है ना, इसका यूज कोड ब्रेकिंग के लिए यूज किया गया था। इट वॉज मेनली यूज टू डिक्रिप्ट जर्मन लॉरेंज सिफर मैसेजेस, है ना, जर्मन लॉरेंज के जो सिफर मैसेजेस थे उनको, यानी कि जो वर्ल्ड वार के सेकंड के समय की जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस दौरान पर इसको यूज किया गया था, है ना। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। कोलसस वाज नॉट अ जनरल पर्पज, जनरल पर्पज है कि इसको लॉन्च नहीं किया, यानी कि जब इसको बना लिया गया था, इसके बनने के कई सालों तक इसको गुप्त रूप से छुपा के रखा गया था, किसी को पता भी नहीं था। बाद में इस चीज का मतलब कि क्लियर हुआ कि हाँ कुछ ऐसा भी कंप्यूटर बनाया गया था। ट्यूरिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो 1937, है ना, इसको किसने तैयार किया था, एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग कौन है आपके, एलन ट्यूरिंग कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, है ना। तो ये भी आप याद रखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, एलन ट्यूरिंग है। अब इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। बेसिकली एक ऐसा एक मशीन का कॉन्सेप्ट था जिसमें जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन थी दैट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन पंच्ड कार्ड, यानी कि पंच्ड कार्ड पर अगर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया गया तो उसको वो परफॉर्म करने में हेल्प करता था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट था ट्यूरिंग मशीन, है ना। किसने तैयार किया था, एलन ट्यूरिंग ने। क्लियर है। उसके बाद फिर और चीजें बड़ी इन्वेंशन होते गए, फिर आपको और इन्वेंशन हुआ, चीजों में और इनहेंस हुआ, तो बना मार्क 1 कंप्यूटर 1937 से 1944। तो एक ये फर्स्ट लार्ज स्केल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। हार्वर्ड मार्क 1 ने इनको बना के तैयार किया था, है ना। इट वॉज डिजाइन्ड बाय हार्वर्ड अकीन, डेवलप्ड इन द कोलेबोरेशन विद आईबीएम, आईबीएम के साथ कोलेबोरेशन किया तब इसको बनाया गया, है ना। 1944 में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इट यूज्ड रिलेज, स्विचेस एंड रोटेटिंग शाफ्ट, रिले, स्विचेस और रोटेटिंग शाफ्ट से इसको बना के तैयार किया गया था। ये बेसिकली साइंटिफिक और मिलिट्री कैलकुलेशंस को करने के लिए इसको बनाया गया था। इट कुड परफॉर्म, कुछ बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं उसको भी करता था, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इंस्ट्रक्शंस वर फेड यूजिंग पंच्ड पेपर टेप, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पंच्ड पेपर टेप पर इंस्ट्रक्शंस को ये लेता था। फिर और चीजें आगे बढ़ी। ENIAC बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ना। इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा, तो ENIAC। किसने बना के तैयार किया, जॉन प्रिस्पर रिकर्ड एंड जॉन मॉकली ने 1946 में इसको बना के तैयार किया, किसको, ENIAC को, ठीक है ना। ENIAC जो है वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर रहा, ठीक है। जॉन मॉकली एंड प्रिस्पर रिकर्ड ने इसको बना के तैयार किया 1946 में, है ना। इट वॉज डेवलप्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये चीज भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में, क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। इट वॉज डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कहां बना के तैयार किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपका आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया।
ठीक ना। ENIAC वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, ठीक है ना। इट कुड परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड, ENIAC जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड कर सकता था, इसकी इतनी क्षमता थी। प्रोग्रामिंग वॉज डन बाई रिवायरिंग एंड स्विचेस, रिवायरिंग और स्विचेस के माध्यम से प्रोग्रामिंग इसमें की जाती थी। ENIAC डिड नॉट यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ENIAC में स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाली चीज नहीं थी, यानी कि प्रोग्राम पहले से स्टोर नहीं होगा तब जाके एग्जीक्यूट होगा, ऐसी चीज नहीं थी। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ENIAC के इन्वेंशन के बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उद्गम हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ENIAC बना तो ENIAC में कुछ और चीजें इंप्लीमेंट करी गई, तब जाके बना EDVAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, इसके फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को इनबिल्ड किया गया EDVAC में, ENIAC में नहीं था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। EDVAC किसके बाद बना, ENIAC के बाद बना। ही किसको इसने तैयार किया, जॉन वॉन न्यूमैन ने, है ना। इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना। अभी हम जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो वहां से आपको बताएंगे फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि जिस स्ट्रक्चर पे, जिस आर्किटेक्चर पे सिस्टम काम करता है तो उसके लिए ये जाने जाते हैं जॉन वॉन न्यूमैन। बाइनरी सिस्टम का इसमें भी इंप्लीमेंट हुआ था, प्रोग्राम्स एंड डेटा वर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। EDVAC यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद चीजें आई और इन्वेंटमेंट हुआ तो EDSAC बना। EDSAC बोले तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म रहेगा। किसने बना के तैयार किया था, मॉरिस बिल्कस ने, है ना। मॉरिस बिल्कस ने इसको बनाया था 1949 में। पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये चीज याद रखिएगा, इस ऐसे ही क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो EDSAC, ठीक है। इसमें भी स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को इनबिल्ड किया गया। ये जो प्रोग्राम और डेटा के लिए सेम मेमोरी का यूज करता है। इट यूज्ड मरकरी डिले लाइन मेमोरी, अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। बाइनरी सिस्टम का इसमें भी इस्तेमाल किया गया, बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए इसको बना के तैयार किया गया, ठीक है। उसके बाद आपको मिला EUNIVAC, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कॉमर्शियल पर्पस के आधार पर कौन सा सिस्टम था, तो उसका नाम था आपका EUNIVAC। फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, किसने बना के तैयार किया, जो ENIAC के इन्वेंशन थे, जॉन प्रिस्पर किकर्ट और जॉन मॉकली, उन्हीं ने इसको बना के तैयार किया था, यानी कि कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए इसको तैयार किया गया था। कोलोसस एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद IBM 650, यानी कि इसको मैग्नेटिक ड्रम डेटा प्रोसेसिंग मशीन के नाम से भी जाना जाती। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए वैसे वैसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रही। IBM 650 was introduced in the year 1955। IBM 65 कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1955 में। किसने इसको इंट्रोड्यूस करा था, तो थॉमस वॉटसन ने। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको क्या कहा है ना, इसमें कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो वो आपको देखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद और इन्वेंशन हुए, यानी कि कौन मिलाया, IC सर्किट्स का इन्वेंशन हुआ। IC सर्किट बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC जो छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं उनको कहा गया। इट कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, डायोड, ये सारे के सारे इन्हीं एक सिंगल चिप पर उनको इंप्लीमेंट किया गया। किससे बनी हुई होती थी, सिलिकॉन से। तो एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाता है, IC चिप्स किससे मिलकर बनी होती हैं, सिलिकॉन से। IC ने किसको रिप्लेस किया था, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस, जो कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, यूज होते थे, तो उनको रिप्लेस किया IC ने। IC कब यूज होने लगी, जो आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जैसे इंप्लीमेंट हुआ तो वहां पर IC का इस्तेमाल होने लगा था।
ठीक है। अगर मैं बात करूं कि किसने इन्वेंट किया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, तो जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉइस ने 1958 में, दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी आईसी चिप्स को इंप्लीमेंट किया था, है ना। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी कि एजीसी 1960, जो आपका अपोलो मिशन था नासा के लिए, है ना, नासा का जो अपोलो मिशन था उसके लिए इसको स्पेसिफिकली बनाया गया था, ठीक है। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की बात करें तो एजीसी वाज द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर स्पेस नेविगेशन। स्पेस नेविगेशन के लिए जो पहला कंप्यूटर था दैट वन इज एजीसी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। किसके लिए था? अपोलो मिशंस के लिए था। किसने डेवलप करा? नासा ने डेवलप करा, है ना। इस कंप्यूटर में जो अर्लीस्ट जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो बने थे तो उसका इसमें यूज किया गया था, ठीक है ना। इट वॉज यूज फॉर गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल ड्यूरिंग मून मिशन, यानी कि जो मून मिशन था वो बेसिकली इसी से ही सफल हुआ था। अगर इसके वेट की बात करें तो 70 पाउंड इसका वजन था, और वॉल्यूम ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो 1 क्यूबिक फुट। इट वॉज ऑपरेटेड यूजिंग अ डिस्प्ले एंड कीबोर्ड इंटरफेस, DSKY पे ये काम करता था, यानी कि डिस्क्रिएट सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। क्लॉक स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 2.408 मेगाहर्ट्ज की बात थी, है ना। इट हैड 2K वर्ड्स ऑफ रैम एंड 36K वर्ड्स ऑफ रोम। कोर रोप मेमोरी थी इसमें। अगर पूरे स्टोर ऑफ डेटा की बात करें तो लगभग 64 KB तक डेटा ये अपने अंदर स्टोर कर लेता था। द पावर कंजप्शन लगभग 55 वाट के आसपास। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि यहां से क्वेश्चन UPSSC ने पूछा है। मैंने कहा ना, मतलब पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चन ये ढूंढ के लाते हैं, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में ऐसा जरूर मिलेगा, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये हमारे कुछ इन्वेंशंस थे जिससे हमने आपको रूबरू कराया, है ना। बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब मजा नहीं आ रहा है, धैर्य रखो, मजा भी आएगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की, है ना। कुछ जो कंप्यूटर में जनरेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हुई तो उनकी बात करेंगे। अगर हम पहले जनरेशन की बात करें तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 1942 से लेकर 1955 तक था, और हार्डवेयर के तौर पर इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। तो यहां से क्वेश्चन खूब बनता है कि पहले जनरेशन में किसको यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब को। मेमोरी के तौर पर यानी कि स्टोरेज के तौर पर मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है ना। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था किसमें? फर्स्ट जनरेशन में। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली जनरेशन में किसका यूज हुआ था? मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है ना। अगर एग्जांपल्स की बात करें कौन कौन से कंप्यूटर इसमें बने, जैसे ENIAC हो गया, EDSEC है, EDBEC है, UNIBEC हो गया, IBM 650 हो गया, है ना, मार्क 1 हो गया। ये कुछ कंप्यूटर्स जो थे वो इसमें इस्तेमाल किए गए। एक और था SEAC, है ना, SEAC नाम से कंप्यूटर था। IBM 701 था, IBM 701। ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर थे। तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद करके रखना है भैया, हार्डवेयर कौन यूज किया गया था और मेमोरी यानी कि स्टोरेज के तौर पर किसको यूज किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम्स को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और पॉइंट्स की, तो जो प्रोग्रामिंग थी वो किसमें होती थी? मशीन लैंग्वेज में। पहली जनरेशन में पंच कार्ड का इस्तेमाल होने लगा था एंड पेपर टेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा था। अगर वैक्यूम ट्यूब की अगर मैं बात करूं, है ना, वैक्यूम ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो किसने इन्वेंट किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में। किसको? वैक्यूम ट्यूब को। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड जो जनरेशन थी इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1956 से लेकर 1964, कहीं कहीं 63 भी मिल जाता है तो आपको 64 लेना पड़ेगा। हार्डवेयर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल किया गया, है ना। अगर लैंग्वेजेस की बात करूं तो आपको असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में देखने को मिलती है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन है, कोबोल है,
फोर्ट्रॉन बोले तो फार्मूला ट्रांसलेशन, है ना। कोबोल का जल्दी से फुल फॉर्म बताओ, कॉमन ओरिएंटेड, बताओ जल्दी से, कोबोल का फुल फॉर्म बताओ। फोर्ट्रेन का क्या होता है, याद रखिएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल्स करें, कंप्यूटर्स की बात करें, तो इसमें कौन कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था, जैसे IBM 7000 है ना, IBM 7030 है, हनीवेल 400 है। तो ये सारे कुछ कंप्यूटर्स जो थे वो सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किए गए। आई बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, कोबोल की अगर मैं बात करूं तो कोबोल बोले तो कॉमन, कुछ उंगलियां चला लिया करो भैया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो आपकी सेकेंड जनरेशन में यूज की गई थी, यानी कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेशन 1965 से 1975, इंटीग्रेटेड चिप्स का इंट्रोड्यूस जो था, यानी कि जो कब इंट्रोड्यूस करेंगी, थर्ड जनरेशन में। SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और LSI बोले तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, रैम और डिस्क का भी यूज आपका थर्ड जनरेशन में होने लगा था। लैंग्वेज की बात करें, जैसे सी है, बेसिक है, पास्कल है, एल्गोल है, इनका यूज होने लगा। अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो क्रेबन है, IBM 360 है, ये तमाम सारे नाम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि कहां कहां कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया तीसरी जनरेशन में, ठीक है। हाँ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी कि SSI, यहां पर MSI का भी यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में। MSI बोले तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, है ना, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन होते गए, पहले कितने भारी भरकम मॉनिटर होते थे, अब देखो बिल्कुल स्लिम मॉनिटर आ गया, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर मैं चौथी जनरेशन की बात करूं तो 1976 से लेकर 1989, है ना। और हार्डवेयर के तौर पे बात करूं LSI और VLSI बोले तो बेरी, है ना। देखो माइक्रो प्रोसेसर्स का जो इंप्लीमेंट था वो होने लगा था फोर्थ जनरेशन में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल रैम रोम सब मिलेगा। अभी थोड़ा हिस्ट्री पे बात कर लो, है ना, कि कैसे कैसे चीजें बनी। अभी जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपके सब डाउट क्लियर होंगे, तो अभी बस देख लो, है ना, ताकि ये बोरिंग वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाए। अगर प्राइमरी मेमोरी के तौर पे अगर मैं बात करूं, जितनी भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, चाहे रैम हो चाहे रोम हो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जितने भी हैं, चाहे आपका पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, SSD हो, ठीक है, मेमोरी कार्ड हो, फ्लॉपी हो, CD DVD, ये सब आपके किस्में हैं, फोर्थ जनरेशन में इनका इस्तेमाल होने लगा था, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। प्राइमरी में तौर पे बात करूं, चाहे आपका रैम हो, रजिस्टर्स हो, कैश मेमोरी हो, सब के सब आपकी इसमें यूज होने लगी थी। लैंग्वेज की बात करूं तो C है, C++ है, जावा, SQL, ओरेकल, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट फोर्थ जनरेशन में। अगर कंप्यूटर्स की बात करूं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स यूज हुए थे, तो आप याद रखिएगा, जैसे मोटरोला 68000 सीरीज, इंटेल सीरीज जो है, IBM 3090, 600, ठीक है, ये कुछ नाम हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फोर्थ जनरेशन हो गया। अगर मैं फिफ्थ जनरेशन की बात करूं तो 1990 से लेकर आज तक ULSI बोले तो अल्ट्रा लार्ज स्केल, है ना, बाकी वही है। क्वांटम चिप्स का भी इस्तेमाल होने लगा था। अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो साइंस, मशीन लर्निंग, है ना, ह्यूमन लैंग्वेज, ये सब के सब इस फिफ्थ जनरेशन का ही पार्ट है। इन पर अभी धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, अपडेशन हो रहा है और नई नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कुछ हिस्ट्री वाला सेक्शन। अब हम देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में UP SSSC ने पूछे हैं,
है ना। तो इनको जरा आप देख लेते हैं। चलो भाई, किसी का कोई डाउट हो जरा बताओ, फिर हम लोग एकदम से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसमें अगर किसी का कोई डाउट हो, है ना, इसमें अगर किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ एक बार, फिर हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बोलो भाई। देखो थोड़ा सा अभी परेशान नहीं हो, जैसे काफी लोग कह रहे हैं कि बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा हिस्ट्री टाइम यानी कि कंसेप्चुअल चीजें हैं। हालांकि कंप्यूटर में तो आपको मजा आएगा जब आप चीजें प्रैक्टिकली देखोगे, सारी चीजें सब कुछ कर रहे हो कि कंप्यूटर क्या है जो आप यूज कर रहे हो, आपके सामने जो कुछ है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो आप कंप्यूटर यूज करते ही हो, तो वहां पे आप चीजें आएंगी। बात आ रही समझ में? चलो भाई, तो शुरू किया जाए क्वेश्चंस का सिलसिला। पंच्ड कार्ड मैंने बताया आपको कि मतलब एक पेपर टाइप होता था, पेपर में होल्स बने हुए होते थे, है ना, तो उन्हीं होल्स में इनपुट और आउटपुट जो भी मिलता था तो उसमें स्टोर होता था, दैट वन इज पंच्ड कार्ड्स। ठीक है ना। और बताओ सर, आपका क्लास शेड्यूल बता दो। क्लास शेड्यूल जो है वो हमारा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रहेगी क्लास, है ना। बात आई समझ में? ठीक है सर, आपका क्लास शेड्यूल, हाँ क्लास शेड्यूल हो गया। डेटा एंड सॉफ्टवेयर का स्टोरेज के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप का यूज कर सकते हैं। डेटा एंड सॉफ्टवेयर स्टोरेज, देखो बेसिकली जो उस समय पर जब इनपुट और आउटपुट कैसे लिया जाए और कैसे दिया जाए, उसको कैसे स्टोर करोगे, तो वहां पर पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, है ना। कोर की बात कर रहे हो आप, कोर पूछ रहे हो, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। अभी मैं जब सॉफ्टवेयर वाला जब पार्ट आएगा तो वहां पर ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर अभी सिर्फ वो चीजें इंक्लूड करेंगे जो उससे रिलेटेड थी, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी हार्डवेयर टाइप है, ठीक है, जो प्रोग्राम को प्रोसेस कराने के लिए यूज किया जाता था पहली जनरेशन में, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो अब इस, चलो भाई, ठीक है ना। चलिए, देखिए कोर क्या होता है, प्रोसेसर क्या है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि फिर थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा आपका यहां से। तो मैं सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। कोर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, थ्रेड क्या होता है, थ्रोपुट क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, तो हम लोग उसमें सीखेंगे। चलिए भाई, तो चलें क्वेश्चन पे आते हैं। देखियो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, बताएंगे सभी। यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा था, जो 11/5/2025 को एग्जाम हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट वाज द मेन मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस को इस्तेमाल किया गया था, जल्दी से बताएंगे सभी। ट्रांजिस्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या मैग्नेटिक ड्रम, या नन ऑफ द एबव। ध्यान रखिएगा 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो पहली जनरेशन में आपसे पूछ रहा है कि पहली जनरेशन में किसको यूज किया गया था, तो भैया मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था पहली जनरेशन में। अगर ट्रांजिस्टर के तौर पर, मेमोरी के तौर पर याद करो, तो दूसरी सेकेंड जनरेशन में इसको इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क को आपको थर्ड में इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक टेप आपसे पूछ ले, है ना, अगर आपसे मैग्नेटिक टेप अगर पूछ ले तो आपका वो दूसरी जनरेशन में इसको इस्तेमाल किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का भी यूज किसमें किया गया, थर्ड जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इन कंप्यूटर हिस्ट्री टुक प्लेस इन 1981।
1981 में जो कौन सा ऐसा हिस्टोरिक इवेंट हुआ कंप्यूटर में 1981 में अगर मैं बात करूं तो लॉन्च ऑफ एप्पल्स मैकिंटॉश, रिलीज ऑफ फर्स्ट RIC वर्क स्टेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, इंट्रोडक्शन ऑफ IBM PC। ये चीज याद रखिएगा, यानी कि 1981 में जो IBM PC स्टार्ट होने लगे थे 1981 के दौरान, तो वो चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ द IBM PC, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स का IBM ने बनाना स्टार्ट कर दिया था, लॉन्च कर दिया था किसमें 1981 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। देखो इस मैचिंग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है BPO यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर से 27/4/2025 को। जनरेशन है और उसकी टेक्नोलॉजी से आपको मैच करना है। इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर मैं बात करूं तो ये तीसरे में आया था, है ना। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो है वो आपको चौथी जनरेशन में आई थी। वैक्यूम ट्यूब आपका पहले में था, ट्रांजिस्टर दूसरे में। 3 4 1 2 किसमें है, देखो भाई 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको बस देखना है, चीजें सॉर्ट आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। व्हाट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड अ कंप्यूटर, यानी कि उसने प्रयास किया कंप्यूटर को बनाने के लिए। क्या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड या आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया या नन ऑफ द एबव। तो मैंने आपको बताया था जब ABC वाला मैंने आपको कंप्यूटर बताया था तो उसने ही प्रयास किया था, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, है ना, आयोवा स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी से। देखो ये क्वेश्चन भी इसने आई टेस्टिंग ऑफिसर, ये UPSSC का एग्जाम है, ये UPSSC का एग्जाम है। 19/1/2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा कौन है आंसर, आयोवा स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप जानिएगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है आपके, चार्ल्स बेबेज है, ठीक है ना। अगर जॉन वॉन न्यूमैन की बात करूं तो ये है फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एलन ट्यूरिंग जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। ब्लेस पास्कल जो है वो पास्कलिन यानी कि जो आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी तो उसके लिए जाने जाते हैं, कौन, ब्लेस पास्कल। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एलन ट्यूरिंग जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जो ट्यूरिंग मशीन जिसने कंसेप्ट दिया था वही। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। देखो भैया अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसमें आई टेस्टिंग ऑफिसर 19/1/2025 को। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, फिर स्टोरेज कैपेसिटी, फिर प्रोसेसिंग पावर ऑफ अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर और मॉडर्न लैपटॉप। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उनसे आपको मैच करना है। हेलो सर, माय नेम इज गौरव, आई हैव बीन सेलेक्टेड इन ECIC SSO AIR 10, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन द जर्नी, आई वॉच्ड योर वीडियोस रिपीटेडली, आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। धन्यवाद भैया, आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखो वेट कह रहा है, अब यहां से चलेंगे, कैन स्टोर 64 के। अब स्टोरेज की बात हो रही है तो स्टोरेज वाला किस में आएगा भाई, सेकंड का क्या हो जाएगा, ए नंबर, ध्यान देना रहना। देखो स्टोरेज की ही तो बात कर रहा है, कैन स्टोर। अब इसमें पूछा भी गया स्टोर कैपेसिटी ऑफ अपोलो, आपको अगर नहीं भी पता है तब भी आप ये वाला ऑप्शन सेकंड ए कर सकते हो, है ना, कौन सा, निट्टो लगा के, है ना। हम भी धीरे धीरे निट्टो सीख रहे हैं, है ना, जो परमार सर निट्टो कराते हैं ना, तो वो हम भी लगा रहे हैं, तो आप भी लगाया करो। अब कह रहा है देखो वेट 70 पाउंड्स एंड हैड अ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक फुट। अब वेट किसकी बात हो रही है, अब ये अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर बचा, मॉडर्न लैपटॉप तो होगा नहीं, और प्रोसेसिंग पावर ऑफ अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बताओ भाई सेकंड का क्या होगा, यानी कि वेट 70 पाउंड जो है वो किसका होगा, ए नंबर का, है ना। तो पहले का क्या हो जाएगा, बी नंबर। यही तो विशेषता है ना अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की, लगभग 70 पाउंड उसका वजन है, 1 क्यूबिक फुट उसका वॉल्यूम है। फिर कह रहा है कि प्रोसेसिंग पावर ऑफ अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर 3 नंबर पे आते हैं। यूज माइक्रो प्रोसेसर्स, हाई कैपेसिटी स्टोरेज एंड इज कैपेबल जनरल पर्पस कंप्यूटिंग लाइक ऑफिस वर्क, गेमिंग एक्सेट्रा। क्या ये आएगा,
नहीं आएगा। हैड वेरी लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर कंपेयर टू मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, तो यानी कि 3 नंबर का आएगा डी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बचा क्या हमारा, तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने आसानी से तोड़ लिया। तो सेकंड का ए किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन पकड़ते और आपका आंसर सही हो जाता, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। आपने देखो यहाँ बिल्कुल आसान था सेकंड का। अब देखो क्वेश्चन देखने में इतना भारी भरकम था, देख के ही आधे तो घबरा गए होंगे, देख के ही इसको आधे घबरा गए, ये कैसे होगा। और कितना आसान था, देखो सेकंड का सिर्फ ए नंबर। स्टोरेज की बात इसमें की है, स्टोरेज की बात यहाँ की है, मैंने सिर्फ सेकंड ए किया और सेकंड का ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। हम बाकी 3 ना भी करते तब भी क्वेश्चन हमारा सही हो जाता। इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी क्वेश्चन करो तो एक बार पढ़ो जरूर उसको तसल्ली से, हो सकता है आपका क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो फंडामेंटल लैंग्वेज है वो क्या है आपकी, मशीन लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर डी। ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंट का जो एग्जाम हुआ था 5/1/25 को, यूपी ट्रिपल एस ने ये क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है। अगर मैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करूं तो 5th जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में, वैक्यूम ट्यूब की बात करूं तो फर्स्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर पे आते हैं कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलिन था कि नहीं था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, कौन सा था, पास्कलिन, याद रखिएगा। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया। तो असेंबली लैंग्वेज हमने किस में किया था यूज, सेकेंड जनरेशन में। किस में यूज किया था, सेकेंड जनरेशन। पहले में तो मशीन लैंग्वेज थी, दूसरे में कौन सा था, सेकेंड जनरेशन, यानी कि दूसरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वीडियो का जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया भाई, दूसरी जनरेशन में किया गया, याद रखिएगा। किस आधुनिक कंप्यूटर को जनक माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज हो गए आपके। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो पहली जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स थे तो उसमें किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर्स का। सेकंड में अर्धचालक, सेमीकंडक्टर बोलो या फिर आईसी चिप्स बोल लो, तो वो थर्ड में यूज किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सर आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी क्वेश्चंस। ओके, आपकी बात से हम सहमत हो गए। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी, जो दूसरी यानी कि जो सेकंड जनरेशन थी वो किस पर बेस्ड थी, तो दूसरी जो आपकी जनरेशन थी वो आपकी ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। निर्वात नलिकाएं यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो आपकी पहली जनरेशन में थी। वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपको 4th जनरेशन में देखने को मिला था। 14 की अगर मैं बात करूं तो 1943 में, ठीक है, डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेसर इकर्ट ने किस कंप्यूटर को, बनाए गए कंप्यूटर को क्या कहा गया था, तो उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था क्या था, ENIAC था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ENIAC बिल्कुल इंग्लिश में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इस बार थोड़ा सा हो गया गड़बड़, है ना। अगली बार से आपको क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मिलेंगे, हालांकि कुछ क्वेश्चन है भी और जो है वो मैं आपको डिक्टेट कर ही देता हूं। कंप्यूटर्स की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन की रेंज पूछी गई है। तो देखो सेकेंड जनरेशन जो है वो बेसिकली 1940 से लेकर 1956 तक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी 1556 से 63 तक थी, है ना, बल्कि होती तो 64 तक है लेकिन आपके ऑप्शन में 63 दिया है, तो इसको आप कंसीडर करेंगे। 1956 से लेकर 1963 तक आपकी सेकेंड जनरेशन सी, 15 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है, जो नेपियर से टेक्नोलॉजी है कैलकुलेशन के लिए उसको क्या कहा जाता है ना। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, हो सकता है आपने पहली बार देखा हो। तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं भैया क्या,
रब्दोलाजिया। ये बात याद रख लो, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो नेपियर्स टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर जो कैलकुलेशन करी जाती है उसको बोलते हो रब्दोलाजिया। ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज, पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज दिया गया, दैट वन इज ईडीसेक। जो मैंने आप कह रहे थे ना ये हिस्ट्री है बोरिंग टाइप, देखो क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। द अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कौन सी थी? कैलकुलेटर था? नहीं था। क्या डिफरेंस इंजन था? नहीं था। एनालिटिकल भी नहीं था। तो एवेकस जो था पहली नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, उसके बाद आपका नेपियर्स बोन्स आया था। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें इंप्लीमेंट हुआ? तो भाई फिफ्थ जनरेशन में आया। पस्कलिन इज ऑल्सो नोन एज, पस्कलिन को आप किस नाम से भी जानते हो? आप एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को शुरुआत किया? जो स्टोर्ड प्रोग्राम यानी कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिस पे काम करता है, तो वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था इसकी, है ना। तो स्टोर्ड प्रोग्राम यानी कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है ना, जो प्रिंसिपल है स्टोर्ड प्रोग्राम का, तो वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। कह रहा है कि इन 1950 अ मैथमेटिशियन एंड अ कंप्यूटिंग पायनियर प्रपोज द इमिटेशन टेस्ट। तो इमिटेशन टेस्ट को किसने किया था भैया? एलन ट्यूरिंग ने। तभी टेस्टिंग, है ना, किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने। ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसका श्रेय जाता है एलन एम ट्यूरिंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन है? तो भैया SEAC है। कौन है? SE बोले तो स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एटलस की अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। अबेकस ऐसा कोई कंप्यूटर है नहीं। अगर स्टार 1000 की बात करूं तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। तो SEAC आपका पहला जनरेशन कंप्यूटर है। RRB NTPC 11/3/21 को पूछा गया क्वेश्चन। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? देखो फादर ऑफ कंप्यूटर कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो कौन है आपके? चार्ल्स बेबेज। ENIAC का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए जरा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, पहला ही मिल गया आपको, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म को थोड़ा तसल्ली से देखा करिए, कभी कभी क्या होता है सेम थोड़ा सा कहीं एक वर्ड में चेंज होता है और जल्दबाजी में आप कुछ दूसरा लगा के चले आते हो। क्वेश्चन 27, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट इन। आ गए देखो उसी क्वेश्चन पे। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कहां बना था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। आंसर नंबर सी। UPPCL में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन 28, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ ABC? तो ABC का फुल फॉर्म क्या बताया था? एनालॉग बेरी कंप्यूटर? नहीं, एंटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे अगर मैं बात करूं, एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वाज यूज्ड टू ब्रेक जर्मन सिफर्स, है ना, जर्मन सिफर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उस कंप्यूटर का नाम क्या था? कोलोसस नाम था। UPASI में क्वेश्चन पूछा गया है ये 4/12/2021 को जो एग्जाम हुआ था, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? कोलोसस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, IC चिप्स किससे मिलकर बनी हुई होती है भैया? सिलिकॉन से बनी हुई होती हैं। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन विच जनरेशन? टाइम शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो किस जनरेशन में हुआ? तीसरी जनरेशन में। अब टाइम शेयरिंग का मतलब है कि आप एक कंप्यूटर को एक ही समय पर अलग अलग लोग यूज कर लें, दैट वन इज टाइम शेयरिंग।
ठीक है ना। अब थर्ड जनरेशन पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगे थे, जो मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगी थी या मल्टी प्रोसेसिंग होने लगी, तो ये सारे के सारे तीसरी जनरेशन में यूज होने लगे थे। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इंप्लीमेंट होने लगा था, मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगी थी, मल्टी प्रोसेसिंग होने लगी थी। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है, एक कंप्यूटर को आप एक समय में कई यूजर जब यूज कर रहे हो, दैट वन इज टाइम शेयरिंग। तो ये काम कब होने लगा, तीसरी जनरेशन में, याद रखिएगा। आंसर होगा थर्ड जनरेशन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, यूनिवेक, इनिएक, एबीसी या फिर मैकिन्टॉश। तो जो पहला आपका कंप्यूटर था दैट वन इज इनिएक, है ना, क्या था, इनिएक, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो आज के थे ये हमारे 32 क्वेश्चन, है ना। तो एक बार कंफर्म करेंगे सभी क्लास कैसी लगी, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, अभी थोड़े थोड़े आप मजोगे ना जब हमारे साथ, तब और मजा आएगा। ठीक है सर, एज ऑफ नाउ 2026 कौन सा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। देखो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यूएसए का है, फ्रंटियर करके, है ना। चलो भाई बताओ जल्दी से किसका कितना स्कोर रहा। कुछ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नहीं मेरे साथ कि नहीं, कि बस क्लास को देखते ही रहे। सर नोट्स फोन से याद नहीं होती, प्लीज ये नोट्स बुक में ला दो। अरे भैया तुम तो बुक के चक्कर में पड़े हो। आएगी, सब कुछ आएगा, धैर्य रखो। ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, फ्रंटियर से भी अब फास्टेस्ट आ गया है, यूएसए का है ईएल कैप्टन, है ना। यूएसए का, इससे पहले जापान का था एक फुगाकू करके, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फुगाकू क्या है, तो ये भी एक सुपर कंप्यूटर का नाम है ना। परम जो सीरीज है, अपने भारत के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं परम सीरीज से लॉन्च हुए थे, तो वो भी परम आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा, है ना। ईएल कैप्टन जो है वो यूएसए का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है प्रेजेंट में। ठीक है ना, ईएल कैप्टन। इससे पहले फ्रंटियर करके कुछ था, है ना। 27 सही थे, वेरी नाइस। ठीक है, स्प्लिट स्लो रखिए, हाँ ठीक, सब कुछ सही रहेगा, मेंटेन रहेगा। चलो भाई, तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, यानी कि सभा समाप्त होती है। और अब हमारी जो क्लासेस होंगी वो सारी की सारी एप्लीकेशन पे होंगी, है ना। वो सारी की सारी कहाँ होंगी, एप्लीकेशन में। तो जो भी बैच में एनरोल्ड थे, तो अब टाइमिंग याद रख लीजिएगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको 8 बजे हम लोग मिलेंगे, और संडे को होगा वीकली डे। इस संडे को तो नहीं हो पाएगा कंप्यूटर का, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी पहली क्लास करी है, अभी एक दो क्लास और हो जाए उसके बाद उसका टेस्ट को हम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, चलो भाई सर टॉपिक, अब अगला टॉपिक जो होगा, जैसे हमने यूनिट में जैसे हमने बताया ना, अगला टॉपिक उसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर करके है कुछ, है ना। तो उससे हम लोग स्टार्ट करें, यानी कि अब हम कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। चौथा नंबर फिर से बता दीजिए क्या है भाई, देखो चौथे नंबर में क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड अ कंप्यूटर। देखो जो मैंने आपको बताया था ना, कहां पे है, देखो इधर आओ, जो एटेंसॉफ, जो एबीसी कंप्यूटर का जो मैंने जिक्र किया था, है ना, एटेंसॉफ बेरी कंप्यूटर। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कहां पर बन के तैयार हुआ था, आयोवा स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में। तो उसी से उसने क्वेश्चन वो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे, तो आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी होगा इसका आंसर। सर यूपीएसआई के लिए कंप्यूटर ये यहाँ से कर ले, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर मेरे पास 3.0 वाला कंप्यूटर बैच है, क्या नया लेने की ज़रूरत है या इस बैच से हो जाएगा। देखो उसमें थोड़ा सा मैंने उसी हिसाब से कराया था जैसे सीजीएल में पूछता है, यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग है। ये क्वेश्चन कभी नहीं एसएससी सीजीएल सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां से कर सकते हो, लेकिन मैं कहो आप पूरा कर लो तो वो नहीं कर पाओगे।
चलो ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को, ठीक है, एप्लीकेशन में। तब तक बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा। जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया है, अगर चाहते हैं तो इनरोल हो जाइए। आई थिंक ऑफर शायद अभी भी वैलिड है ना, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना, है ना। लेखपाल वाला ऑफर जो है अभी भी अवेलेबल है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी को।